सोनापुर, एक छोटा सा गांव, जहां सुबह सूरज खेतों के ऊपर से उगता था और शाम को मिट्टी की खुशबू हर सांस में बस जाती थी। इसी गांव में रहता था हरि नाम का एक मेहनती किसान, ईमानदार, सीधा और अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करने वाला। हरि की दुनिया थी, उसकी बेटी मीरा और छोटा बेटा कन्हैया। पत्नी की मौत के बाद हरि ने मां और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक बीमारी ने हरि को जकड़ लिया। इलाज हुआ, दौड़ भाग हुई, लेकिन भगवान ने उसे बच्चों से बहुत जल्दी छीन लिया। उस दिन मीरा की आंखों से आंसू नहीं, पूरा बचपन बह गया था। हरि ने मरते समय अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ अपने बड़े भाई गंगाराम के नाम कर दिया, ये सोचकर कि मेरा भाई मेरे बच्चों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन गंगाराम की पत्नी कमला मीरा की मेहनत, उसकी समझदारी, उसकी तारीफ कुछ भी सहन नहीं कर पा रही थी। जलन जब चुपचाप दिल में बैठती है तो एक दिन जहर बनकर बाहर आती है। दोपहर में गांव की औरतें, अरे कमला, संभल कर रहना, आज काम कर रही है, कल तेरे घर की मालकिन बनेगी। कमला ने इन बातों को कान से नहीं, सीधे दिल से सुना। रात को कमला बोली, ये घर, ये जमीन सब हमारे नाम है, कल को ये बच्चे हिस्सा मांगेंगे। गंगाराम जानता था ये गलत है, लेकिन डर और कमजोरी इंसान को अंधा बना देती है। अब मीरा से ज्यादा काम, कम सम्मान, खाना सबसे बाद में, सोना जमीन पर। जिस घर में वो बेटी की तरह आई थी, उसी घर में नौकरानी बना दी गई। एक दिन गंगाराम बोला, तुम लोग पुराने गोदाम में रहो। गोदाम नहीं था वो जगह थी जहां इंसानियत को बंद कर दिया गया था। उस रात मीरा रोई नहीं, वो बस कन्हैया को सीने से लगाए बैठी रही, क्योंकि उसे पता था अगर वो टूट गई तो उसका भाई भी टूट जाएगा। सुबह होते ही मीरा ने फैसला किया, अब रोना नहीं, अब लड़ना है। वो दूध, मट्ठा बेचने लगी, गांव गांव घूमी, धूप में जली, पांव छिले, लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ी। मेहनत जब सच्ची होती है तो भगवान खुद रास्ता बनाता है। लोग कहने लगे, इस लड़की का दूध सबसे शुद्ध है। नाम नहीं, नसीब बदल रहा था। उधर चाचा चाची की खेती चौपट, कर्ज बढ़ता गया। जो दूसरों का हक खाता है, उसकी फसल भी उसका साथ छोड़ देती है। एक दिन कमला बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती समझ आने में उन्हें देर हो गई थी, लेकिन अब भी समय बाकी था। वे मीरा के सामने रो पड़े। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस उनके आंसुओं को देखा और बोली, गलती का एहसास सबसे बड़ी सजा है। मीरा ने नफरत नहीं चुनी, उसने माफी चुनी, क्योंकि जो माफ कर देता है वही सच में अमीर होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।